बोलो सवाल कौन सा है त्रिकोणमिति में? छठवां सवाल। हाँ छठवां बोलेंगे देखो इधर। पढ़ो बोलो सवाल। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ कह रहा है यदि कोण ए कोण बी न्यून कह रहा है कोण ए तथा कोण बी क्या है? न्यून कोण। न्यून कोण है आगे बढ़ो। जहाँ cos A बराबर cos B हो तो हमें दे रखा है cos A बराबर cos B दे रखा है। ठीक तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। हाँ तो ये दे रखा है और हमको सिद्ध करना है। हाँ ये दिखाना है, निकालना है। क्या है ये? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि कोण ए बराबर कोण बी के ये बराबर है। आए बात समझ में? तो इधर देखेंगे हमने एक क्या बनाया? त्रिभुज बनाया। इसमें ए बी सी अंकित कर दिए। यहां से लेंगे हम। तो कोण ए लेना है ना हमको। कोण ए कोण बी। तो यहाँ पे ए बी सी कर लिया। दूसरे में ठीक। अब क्या कर दिया? इधर देखो डी एफ थोड़ी ना दे देंगे। तो यहाँ पर हमने दे दिया है। यहाँ पर कर देंगे हम ए बी सी। ए बी सी आई बात समझ में? तो एक बार कोण ए ले लिया, एक बार कोण B ले लिया। तो हमने हमको दे क्या रखा है? तो यहाँ पे देखेंगे दिया है, यहीं से हल करेंगे। ये तो हमने सवाल से सब लिख लिया। सवाल में क्या लिखा है? कह रहा है कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण है। मतलब कोण यहाँ पर हम सी को करेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या है? न्यून कोण का मतलब 90 से छोटे कोण हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा सी रहेगा, यहाँ पर हमने बी कर दिया। ठीक है तो अब चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर ए कर दो, यहाँ पर बी कर दो। आई बात समझ में? अब सही। तो न्यून कोण हमारे पास क्या है? ए और बी है, मतलब 90 से छोटे कोण। 90 से नीचे आ जाए। आई बात समझ में? दूसरी बात तो अब यहाँ पर cos A फिर ये दे रखा है तो हमने इसी को ले लिया cos B। ये हमको दे रखा है। आई बात समझ में? अब हमारे पास cos A कोण कितना दे रखा? A। तो कोण A कहाँ पर है? A देखो A के सामने भुजा क्या हो जाएगी? लंब। A के सामने भुजा लंब। और cos बराबर क्या होता है? cos बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। ये लंब हो गया तो आधार बटे कर्ण। तो AC बटे इसको क्या लिख सकते हैं? AC बटे AB। AC बटे AB। आई बात समझ में? अब रखा है cos B। अब कोण किसके पास? B के पास। तो B के सामने भुजा लंब। तो ये क्या हो गया बेटा? आधार। तो आधार बटे लंब कर्ण हो जाएगा। तो AB हो गया। हो गया? समझ गया? नहीं समझ गया? तो इसमें देखो हमने AB दोनों में नीचे समान दे रखा है। तो इसका मतलब नीचे जब नीचे हर समान है तो अंश भी बराबर हो जाएंगे। तो AC बराबर क्या हो गया? BC। AC बराबर BC। C दोनों में कॉमन है। C दोनों में कॉमन है। तो इसका मतलब कोण किसके पास? A के पास कोण है। इधर कोण किसके पास है? B के पास बराबर है। सिद्ध हो गया। आए बात समझ? बहुत इजी सवाल है। देखो नेक्स्ट सवाल देखिए क्या दे रखा है? बोलो बोलो। दे रखा है cos थीटा बराबर cot थीटा है cos है cot थीटा है। कह रहा है cot थीटा बराबर दे रखा है कितना? 60/8 है नहीं? तो कह रहा है निम्न का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करना है? तो पहले cot थीटा बराबर 7/8 दे रखा है। पहले हम क्या करेंगे? इसको समझेंगे। cot बराबर क्या होता है बताओ? cot बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब। तो B यहाँ कर दो, हैं? यहाँ A कर दो, यहाँ A B C। ठीक है? और थीटा तुम्हारा यहाँ पर दे रखा है। ठीक? तो cot थीटा बराबर 7/8 दे रखा है। cot बराबर क्या होता है?
लंब बटे आधार बटे लंब। तो क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। तो आधार ये दे रखा है, लंब ये दे रखा है, समझ गए? आधार बटे लंब। tan का उल्टा होता है कॉट, तो tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। आधार उल्टा कर दो आधार बटे लंब। तो आधार ये दे रखा है, क्या निकालना हमको है AC कर तो हमको क्या दे रखा है ए बी बराबर दे रखा है। तो ए बी बराबर कितना दे रखा है 8 और बी सी बराबर कितना दे रखा है 7। निकालना क्या है ए सी बराबर क्वेश्चन, ए सी बराबर क्वेश्चन। समझ गए? कौन थ्योरम लगाएंगे पाइथागोरस। पाइथागोरस। तो क्या होती है ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी कितना हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। ए बी कितना दे रखा है हमको AB 8 दे रखा है, 8 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी सी का कितना दे रखा है 7 का स्क्वायर। 8 अठे 64 और 7 सत्ते 49 113 कितना हो जाएगा 49। जोड़ दो कितना हो जाएगा 113 6 4 10 9 113 आ गया। स्क्वायर दे रखा है एसी का स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट चढ़ जाएगा, ये चढ़ गया अंडर रूट आ गया। तो रूट में 113 एसी आ गया। आई बात समझ में? हमें मान किसका निकालना है सवाल दे रखा है, बोलो पढ़ो। तो ये आ गया हमारे पास रूट 1 प्लस तो आगे क्या दे रखा है 1 प्लस sin थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस sin थीटा बटे में 1 माइनस बटे में नहीं, बटे में तो 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ब्रैकेट अगला ब्रैकेट होगा उसी में होगा हाँ 1 माइनस साइन थीटा इधर 1 माइनस cos थीटा बटे 1 माइनस cos थीटा। कॉस थीटा। तो यहाँ पर देखो या तो इसको हल कर लो या मान रख दो, एक ही बात है। तो हमने देखा एक बार प्लस में ऊपर से देखो, ऊपर देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखा है, तो क्या होता है सूत्र है a प्लस बी ए माइनस बी। तो फार्मूला क्या बन जाएगा ए स्क्वायर एक का स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर जब करेंगे तो एक की गुणा एक के साथ कराने पर एक कम एक ही रहेगा। माइनस इधर साइन साइन क्या हो गया साइन 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 स्क्वायर। समझ में आया? इनकी मान नहीं रखी हुई। बट्टे इधर देखो हमने पहले सूत्र हल कर दिया। हाँ तो इधर माइनस क्या है देखो हमने रखा है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन कॉस थीटा हो गया है नहीं। तो दोनों एक प्लस में एक माइनस में, तो क्या रखा है 1 माइनस कॉस 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 स्क्वायर थीटा हो गया। आया समझ में? ऐसा अब क्या किया इसके मान रखे साइन थीटा। अब साइन कैसे रखे साइन बराबर क्या लंब होता है बटे कारण साइन बराबर होता है लंब बटे कारण लंब बटे लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना रखा है काल चल रोहित बढ़िया है, कोई होता है ठीक सब खुश रहो। कब आए कर लिया। तो इधर कॉस बराबर क्या हो जाएगा 7 बटे रूट 113 13 का स्क्वायर हो गया। इधर देखो तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर 8 बटे 64 रूट 113 का स्क्वायर। तो रूट हट जाएगा कितना आ जाएगा 113। इधर ऐसे 7 सत्ते 49 बटे 113 ठीक है। एलसीएम ले लिया 113 हो गया 113 1 113 माइनस 64 बटे में 113 माइनस 49 बटे में 113 113 से 13 कैंसिल तो 113 से 64 गया कितना जाएगा 49 और 113 49 गया 64। यही आंसर। सेकंड सवाल इसका क्या है कॉट स्क्वायर थीटा हाँ ये तो यस सर तो यहाँ देखो कॉट थीटा का मान दे रखा 7 बटे 8 इसका स्क्वायर कर दो तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर कर दो 7 सत्ते 49 8 दोनों सवाल है सेम ही है बंद कर दो। और बताओ